नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां आज मेरा एक और बहुत पसंदीदा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे और लगभग हर एक पहलू जो गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है उन सभी की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मेक श्योर कि आप क्विज लगा रहे हैं, क्योंकि क्विज में बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं और कम से कम आपको 10-15 प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो हमारे डिस्कशन में नहीं है, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह काम करेंगे या एक नए प्रश्नों की तरह काम करेंगे। देखो, टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है जो आपको समझना है, और आज का लेक्चर भी थोड़ा अलग होगा। आज हम एक कहानी के तौर पे इतिहास को पढ़ेंगे, हम एक स्टोरी के रूप में हिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि जो बात मैं आपको समझाने वाला हूँ वो कहानी में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज ध्यान से आपको सुनना है, आज स्क्रीन पे कम ध्यान देना है, आज मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। देखो, सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। इंडियन हिस्ट्री को वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: प्राचीन, एंशियंट, मध्यकाल, मिडाइवल, मॉडर्न, आधुनिक। हमें तीनों काल में समाज और धर्म सुधार आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं। तीनों ही काल में हमें सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। क्या होता है कि जब भी एक समाज या किसी धर्म में बुराइयां आ जाती हैं और लोग उससे अत्यधिक प्रताड़ित हो जाते हैं, जब बहुत सारी डिफिशियंसी आ जाती हैं और वो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करने लगता है, तो फिर एक व्यक्ति आता है और वो उसमें सुधार की मांग करता है। तो हमें 3 अलग अलग चरणों में 3 अलग अलग धर्म और समाज सुधार आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं। प्राचीन भारत में यह कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, जब वैदिक धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, जब वैदिक रिलीजन में बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस आ गई, हद से ज़्यादा अनुष्ठान किए जाने लगे, धर्म बहुत खर्चीला हो गया, लोगों को कृषि और पशुपालन के लिए पशुओं की आवश्यकता थी, लेकिन यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाने लगी, अत्यधिक भेदभाव किया जाने लगा, शूद्र वर्ग को लगभग सभी अधिकारों से वंचित कर दिया, महिलाओं को अधिकारों से वंचित कर दिया। तो कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 63 नवीन संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जो वैदिक धर्म का विरोध करते हुए शुरू हुए थे। Around 63 new sects developed in India during 6th century BC against the रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। अब 63 में से 2 संप्रदाय ऐसे हुए जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुए और आज भी जो बड़े पैमाने पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। एक उसमें है बुद्धिज्म और दूसरा है जैनिज्म। और आज की क्लास में जो हमें बात करनी है वो बुद्धिज्म की बात करनी है। ठीक इसी तरह जब मध्यकाल में आप जाते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ भी हमें सूफी और भक्ति आंदोलन देखने मिलता है। और जब हम आधुनिक भारत में जाते हैं तो वहाँ राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन सब के रूप में हमें धर्म और समाज सुधार आंदोलन के आधुनिक रूप देखने के लिए मिलते हैं। हमें एक मॉडर्न सोशल और रिलीजियन रिफॉर्म मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। ये इसलिए मैंने आपको समझाया कि जब हम भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास में जब हम समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, तो ये कनेक्शन आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना कि भारत में समाज और धर्म सुधार का भी एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। इंडिया में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें बुद्धिज्म में क्या क्या पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। साथ में हमारी एप्लीकेशन शुभम गुप्ता एकेडमी की इन्फॉर्मेशन भी है, जहाँ पर बहुत अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी गई हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। सबसे पहले तो हम गौतम बुद्ध के परिचय को डिस्कस करेंगे। हम गौतम बुद्ध के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत बेसिक बातें यहाँ हम जानेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ,
उनकी माता का नाम, पिता का नाम, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ गौतम बुद्धा। इसके बाद हम आगे चलेंगे और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उनको एनलाइटनमेंट कैसे हुआ, जिसको संबोधि कहा जाता है, तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई, उस पूरी कहानी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे बोध गया में उरेवला के जंगलों के पास निरंजना या फल्गु नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें 49 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति होती है। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। फिर हम गौतम बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षा और उनके प्रचार के बारे में पढ़ेंगे। अब जानकारी के जो स्रोत हैं ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, हालांकि नोट्स में रहेंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर? क्योंकि याद कीजिए, जब हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े थे, जब हमने सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, तो वहाँ हम बुद्धिज्म के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। और वहीं हमने कहा था कि दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। त्रिपिटक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और भी जो किताबें बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको नोट्स दूंगा, तो एक बार आप गो थ्रू कर लेना क्विज लगाने से पहले। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को देखेंगे। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कैसे उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चीज है दुख, दुख का कारण है इच्छा, और इच्छा से मुक्ति पाने के लिए हमें 4 आर्य सत्यों को जानना होगा, हमें मध्यम मार्ग का पालन करना होगा, हमें प्रतीत्य समुत्पाद को समझना होगा, हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, हमें 10 शील का पालन करना होगा, तब जाकर के निर्वाण, जो कि बुद्धिज्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, निर्वाणा, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। तो वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम बौद्ध संगतियों की बात करेंगे, हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म में भी समय समय पर बदलाव होते रहे। जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, अर्थात उनकी मृत्यु होती है, तो अजात शत्रु उस समय मगध का राजा था। तो अजात शत्रु ने ही पहली बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी। बौद्ध संगतियों का मतलब ये था कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी बड़े बड़े भिक्षु या साधु संत, अपनी भाषा में हम कहें तो वो सभी लोग इकट्ठा होते थे और ये निर्णय लेते थे कि अब हमें बुद्धिज्म को आगे कैसे बनाना है। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। देयर हैव बीन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। तो किसके शासनकाल में हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, और कौन उनके अध्यक्ष थे, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। हम थोड़ी सी चर्चा स्तूप के बारे में भी करेंगे साथियों। स्तूप को पढ़ने के बाद हम बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदायों का अध्ययन करेंगे। तो बुद्धिज्म के बहुत सारे सेक्ट हैं, बहुत अलग अलग शाखाएं हैं। विशेष तौर पर आपने नाम सुना होगा वज्रयान शाखा का, एक थेरीवाद शाखा का नाम सुना होगा, और एक महायान शाखा का नाम सुना होगा, और इसी के अंदर शून्यवादी हैं, और भी बहुत अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं। तो बस हमें नाम पता होना चाहिए। और प्रश्न यहाँ से ऐसे ही बनता है कि वज्रयान का संबंध किस धर्म से है, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और आखिर में हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे, अदर फैक्ट पढ़ेंगे, जो भी जानकारियां बचेंगी। जैसे गौतम बुद्ध के जितने भी बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं, उनसे एक विशेष चिन्ह जुड़ा हुआ है। जैसे उनके जन्म को अलग कमल रिप्रेजेंट करता है, उनके जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन व्हील रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी बातों के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। तो ओवरऑल साथियों, एक बहुत अच्छे से एक बढ़िया तरह की जानकारी हम एकत्रित करेंगे और लगभग हर एक पहलू को पढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज हम एक स्टोरी अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। हम कहानी की अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं गौतम बुद्ध अर्थात बुद्धिज्म को पढ़ते समय। चलो, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, 10-15 मिनट बहुत इत्मीनान से मुझे सुनना, और एक बार आपको पूरी स्टोरी लाइन क्लियर हो जाएगी, फिर मैं सारी चीजें आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। तो साथियों, अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी है जिसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैदिक धर्म की कुरीतियों का विरोध करते हुए एक ऐसे संप्रदाय की स्थापना की जो न सिर्फ आज भारत बल्कि विदेशों में भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और भारत की एक सॉफ्ट पावर के रूप में काम आता है बुद्धिज्म की।
तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, हम उनकी कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एक्चुअल में ये नाम उन्हें ऐसे मिला कि एक लेखक थे जिनका नाम था एडविन अर्नोल्ड। तो एडविन अर्नोल्ड ने एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था द लाइट ऑफ एशिया। उसमें उन्होंने गौतम बुद्ध को पहली बार लाइट ऑफ एशिया के नाम से बुलाया था। एक और चीज, कहानी को शुरू करने से पहले आप समझें कि गौतम बुद्ध के बहुत सारे नाम हैं। एग्जाम्पल के लिए उनका जो मूल नाम है, जो उनके बचपन का नाम था, वो सिद्धार्थ था। और उनका जो गोत्र था वो गौतम था। और ये इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश से आते थे और शाक्य गणराज्य से ये आते थे। ठीक है, तो जो उनका मूल नाम है वो सिद्धार्थ था, उनके गोत्र का नाम गौतम था। और बाद में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उन्हें एनलाइटनमेंट हो गया उनका, तब उनको बुद्ध नाम दिया गया, तब उनको तथागत नाम दिया गया, तब उनको शाक्य मुनि का नाम दिया गया। शाक्य मुनि क्यों? क्योंकि वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। तो अगर हम मूल रूप में उनके नाम को समझें तो उनका मूल नाम सिद्धार्थ, उनके गोत्र का नाम गौतम, और ज्ञान प्राप्ति के बाद आफ्टर द एनलाइटनमेंट उन्हें शाक्य मुनि, तथागत और बुद्ध जैसे नामों से पुकारा गया। चलिए अब कहानी को हम शुरू करते हैं। देखो, गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी हमें अशोक के द्वारा बनाए गए एक अभिलेख से मिलती है जिसका नाम है रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई इनक्रिप्शन, जो हमें नेपाल से मिला है। और इसी के जैसा ही चाइना में हमें एक कैंटोन अभिलेख मिला है, एक कैंटोन इनक्रिप्शन मिला है। वहां से भी हमें गौतम बुद्ध के जन्म, मृत्यु, ज्ञान, इन सब के बारे में एक मूलभूत जानकारी मिलती है। तो अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। और ये कपिल वस्तु, जो कि शाक्य गणराज्य का क्षेत्र था, तो कपिल वस्तु में लुम्बिनी के जंगल में शाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अब इनके जन्म की भी एक कहानी है। देखो, इनके जो पिता थे, गौतम बुद्ध के पिता, इनका नाम शुद्धोधन था और ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ही वॉज द हेड ऑफ शाक्य क्लेन। और इनकी जो माता हैं उनका नाम माया देवी या महामाया था, दो अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। और वो कोलिय गणराज्य से संबंधित थी, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो इनके जन्म के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे, महामाया के गर्भ में थे, तब उनको एक सपना आया था और उस सपने में उन्होंने देखा था कि एक हाथी है जिसके दो दांत हैं और अपनी सूंड में कमल का फूल लिए हुए वो उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यही रीजन है कि गौतम बुद्ध के जन्म को कमल के फूल से दर्शाया जाता है साथियों। और इनके जन्म की भी इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है कि इनका जन्म जंगल में हुआ। जंगल में ऐसे हुआ कि इनकी जो माता है महामाया, वो अपने घर जा रही थी, अपने मायके जा रही थी, लेकिन लुम्बिनी के जंगलों में ही उनको प्रसव पीड़ा हुई, उनको लेबर पेन हुआ और जंगलों में ही उनकी डिलीवरी करनी पड़ी और वहीं गौतम का जन्म होता है साथियों। और ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के जंगलों में साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जबकि उनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। चारों तरफ खुशियां हैं। शुद्धोधन, उनके पिता, वो बहुत खुश हैं। उनकी माता महामाया, माया देवी, बहुत खुश है। लेकिन इसी बीच में दो बातें होती हैं। पहली बात यह होती है कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद से ही उनकी माता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और साथियों 7 दिनों के बाद उनकी माता का देहांत हो जाता है। अब एक बड़ा प्रश्न था कि गौतम का पालन पोषण कौन करेगा, कौन सिद्धार्थ को आगे बढ़ाएगा। तब उनकी मौसी प्रजापति गौतमी आती हैं, जिन्हें आप महाप्रजापति गौतमी के नाम से भी जानते हैं। वही उनका पालन पोषण करती हैं। तो जन्म देने वाली माता महामाया थी, लेकिन उनका पालन पोषण करने वाली माता, पूरी अपब्रिंगिंग जो की है वो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की है। और आपको पता है साथियों, जब आनंद इनके शिष्य थे, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी
बुद्ध संघ में आने की अनुमति दी थी। और पहली महिला जो बुद्ध संघ में प्रवेश किया था वो महाप्रजापति गौतमी थी। वैशाली में महिलाओं के लिए एक संघ का आयोजन किया गया और पहली महिला जिन्हें वैशाली में बुद्ध संघ में शामिल किया गया वो महाप्रजापति गौतमी ही थी। तो इनकी माता का नाम, इनकी जो मौसी है, इनका नाम हमें आगे भी मिलेगा। तो ये तो एक घटना हो गई। दूसरी घटना ये हुई कि देखो यार, ये इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे। इनके पिता एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे, एक बहुत ही अच्छे राजा थे। तो जब भी राजा के यहाँ कोई बेटा होता है तो हमेशा ऋषियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया जाता है कि आप आइए और एक बताइए कि हमारे बेटे का भविष्य कैसा होगा। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया और सभी ने एक प्रिडिक्शन की अबाउट सिद्धार्थ। सभी ने सिद्धार्थ के बारे में एक भविष्यवाणी की कि या तो आपका बेटा बड़ा होकर के एक बहुत महान राजा बनेगा या फिर आपका बेटा बड़ा होकर के एक बहुत ही महान सन्यासी बनेगा। एक तरफ शुद्धोधन खुश थे क्योंकि यार किसी का बेटा इतना बड़ा राजा बनेगा तो खुशी की बात तो है ही है, लेकिन दूसरी ओर शुद्धोधन को इस बात की भी चिंता थी कि कहीं ये सन्यास के मार्ग पर ना चला जाए, कहीं ये रिनंसिएशन के पाथ पर आगे ना बढ़ जाए। तो उन्होंने एक निर्णय लिया और अपने आसपास जितने भी मंत्री थे या फिर आप कहें सैनिक थे, उन सभी को एक निर्णय दिया कि हम सिद्धार्थ की अपब्रिंगिंग इस तरह से करेंगे कि उसे कभी भी किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति ना हो। इसी क्रम में मात्र 16 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 16, उनकी शादी करा दी जाती है और शाक्य कन्या यशोधरा से उनकी शादी होती है और उनको एक पुत्र भी प्राप्त होता है जिसका नाम था राहुल। राहुल उनके पुत्र का नाम था, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। ठीक है। और यशोधरा के एक भाई थे देवदत्त, हम बाद में डिस्कस करेंगे वो क्या कहानी है। चचेरे भाई थे गौतम बुद्ध के, बस अभी ये याद रखना, बाद में हम देवदत्त की कहानी भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक कैरेक्टर के रूप में मैंने छोड़ दिया है उनको। तो 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है। एट द एज ऑफ 16 उनकी शादी कर दी जाती है यशोधरा से, जो कि एक शाक्य कन्या थी साथियों। अब जैसा मैंने आगे आपको बताया कि शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यास की राह पे आगे बढ़े, तो उन्होंने सारी सुख सुविधाएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई थी। वो एक बहुत ही वैभवशाली महल में रहते थे जहां हर एक प्रकार की सुख सुविधा थी। कहा जाता है कि उस महल में हर एक प्रकार की चीजें जो उन्हें चाहिए वो हर चीज उपलब्ध होती थी साथियों। लेकिन जो व्यक्ति महान बनना ही है, जिसके तकदीर में ही लिखा है कि वो आगे जाकर के इतने महानतम प्राणी बनेंगे, तो सुबह से शाम तक वो सारी सुख सुविधाओं में लीन रहते। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन शाम को पता नहीं उन्हें क्या हो जाता कि उन्हें जो सारी सुख सुविधाएं हैं वो उन्हें बुरी लगने लगती। और तब उसी महल में एक बगीचा था और उस बगीचे में एक जामुन का पेड़ था जिसे उस समय जम्बू वृक्ष कहा जाता था। उसके नीचे वो प्रतिदिन ध्यान लगाया करते थे और इस बात से शुद्धोधन बिल्कुल बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जब वो ध्यान लगाते तो उन्हें वही भविष्यवाणी याद आती कि कहीं आगे जाकर के ये सन्यासी ना बन जाए। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम उस समय पर आने वाले हैं जब गौतम बुद्ध सब कुछ छोड़ करके जाएंगे। तो कहानी शुरू कैसे हुई? दो लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इनका एक बहुत ही पसंदीदा घोड़ा था और उस घोड़े का नाम कंथक था। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो इनका एक बहुत ही पसंदीदा घोड़ा था जिसका नाम कंथक था और इनका एक सारथी था और सारथी का नाम चन्ना था। इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है गौतम बुद्ध के जीवन में। तो याद रखेंगे, चन्ना इनके सारथी का नाम था और जो कंथक है वो इनके घोड़े का नाम था। तो एक दिन इन्होंने जिद की चन्ना से, क्योंकि इन्हें बाहर जाने की अनुमति थी नहीं इतनी आसानी से, पर चन्ना से इन्होंने कहा कि यार मैं लुम्बिनी घूमना चाहता हूँ, मैं अपने देश को घूमना चाहता हूँ, मैं लुम्बिनी के दर्शन करना चाहता हूँ कि कैसा है हमारा देश, कैसे है यहाँ का शासन, लोग लोग खुश हैं या दुखी हैं, इन सब की जानकारी लेना है। तो अब मानना ही पड़ेगा, राजकुमार हैं, शाक्य गणराज्य के राजकुमार हैं, शुद्धोधन के बालक हैं सिद्धार्थ। तो चन्ना ने कहा ठीक है महाराज, चलिए आपको घुमा के लेकर के आते हैं। अब जैसे ही ये निकले तो पहले तो ऑब्वियसली बात है, नेपाल का तराई वाला क्षेत्र है वो,
बहुत ही खूबसूरत वन, बहुत अच्छा फॉरेस्ट एरिया, ग्रीनरी, बहुत मतलब प्यारा, एक बहुत ही अच्छी टोपोग्राफी वहाँ की। तो बड़े खुश हुए ये सब देख के। लेकिन थोड़ा ही आगे जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें अब दृश्य दिखना शुरू होते हैं जो उनके जीवन को बदलने वाले थे। सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें दिखता है साथियों। बहुत ही उसका बुढ़ापा आ चुका था, बहुत दुखी था, वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, वो इतना बूढ़ा हो चुका था। फिर थोड़ी और आगे जाते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखता है, बहुत बीमार था। आसपास उसके परिवार के लोग भी दुखी थे, वो उसकी सेवा करते थे, और वो व्यक्ति भी बहुत दुखी था जो बीमार था। कुछ और दूर जाने पर उन्हें तीसरा दृश्य दिखता है, जब उन्हें एक मृत्यु शैया दिखती है, उन्हें एक डेथ बॉडी दिखती है। लोग लेकर के जा रहे थे डेथ बॉडी को, वो भी बहुत दुखी थे जो लोग उनके साथ थे, और डेथ बॉडी तो वो भी एक दुख को दिखाता है। ये तीन दृश्य देख के गौतम बुद्ध बेहद दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि यार, एक व्यक्ति बूढ़ा है, वो बुढ़ापे से दुखी है, एक व्यक्ति बीमार है, वो अपनी बीमारी से दुखी है, और एक व्यक्ति जो मृत हो गया है उसकी वजह से उसके आसपास के लोग दुखी हैं। और जब वो अपने महल की ओर वापस जा रहे थे तो उन्हें एक साधु दिखा, एक ऐसा साधु जो बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में था, जिसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। लग रहा था कि कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, और वो बड़ा खुश है अपने जीवन में। अब ये चार दृश्य गौतम बुद्ध देख करके तो आ गए, और विशेष तौर पर वो साधु से बहुत प्रभावित हो गए, वो सन्यासी से बहुत प्रभावित हो गए, और यहां से उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ, यहां से उनके मन में सन्यास का भाव उत्पन्न हुआ। और साथियों, मात्र 29 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 29, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो सारे अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, महल को छोड़ करके सन्यास की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी वही सुख प्राप्त करना था जो उस सन्यासी के चेहरे पर था। तो 29 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 29, वो अपने घर को छोड़ देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, जब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये शब्द पूछा जाएगा आपसे कि महाभिनिष्क्रमण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो 29 वर्ष की आयु में जब गौतम अपना घर छोड़ देते हैं तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अब इसमें एक कहानी भी आती है कि अनुरमा नदी तक जो चन्ना और कंथक, इनके सारथी और घोड़े जाते हैं, और वहां से वो अपने सारथी और घोड़े को भी, जब लुम्बिनी की सीमाओं से बाहर आ जाते हैं, तब वो अपने घोड़े और सारथी से भी कहते हैं कि अब आप जाइए, अब मेरा रास्ता है और इसे मुझे ही तय करना है, मैं ही अपनी सच्चाई के बारे में, जीवन के बारे में पता लगाऊंगा। अब प्रॉब्लम यह है साथियों कि जब भी आप कुछ ऐसा काम करने के लिए जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि कोई गाइड आपके पास हो। आप एक रास्ते पर बढ़ रहे हैं, पर गुरु की आवश्यकता बहुत होती है, आध्यात्म के क्षेत्र में तो और भी ज्यादा। तब इन्हें यह समझना था कि सन्यास होता क्या है, फिर सन्यासी क्या होता है, और सन्यासी बना कैसे जाता है। तो अब इन्हें आवश्यकता थी एक गुरु की, एक टीचर की। तो ये आगे बढ़ते हैं और ये वैशाली पहुंच जाते हैं साथियों। वैशाली में उस समय एक बहुत महान आचार्य रहते थे, जिनका नाम था साथियों रुद्रक रामपुत्र, अलार कलाम माफ कीजिए। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र, इनको एक गुरु मिलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, इसके इमेजेस भी मैं आपको दिखाऊं कि गुरु अलार कलाम गुरु का नाम था जो वैशाली में इनको मिलते हैं। अलार कलाम उस समय न सिर्फ वैशाली बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत में सांख्य दर्शन के सबसे महान गुरु थे, सबसे महान आचार्य थे। याद कीजिए, हमने पिछली क्लास में आपको सांख्य दर्शन पढ़ाया था, और वहां हमने आपसे कहा था कि भारत में जो प्राचीनतम दर्शन है, इंडिया का जो ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, वो सांख्य फिलॉसफी है। तो अलार कलाम उनके पहले गुरु हैं गौतम बुद्ध के। अलार कलाम के साथ समय बिताते हैं, सीखते हैं बहुत सारी बातों को, संन्यास के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में। अब यहीं पे मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहूंगा। आपको याद होगा, हमने जब पिछली क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सांख्य और पूर्व मीमांसा, ये भारत के दो ऐसे दर्शन हैं जो वेदों में तो मानते हैं लेकिन ईश्वर में नहीं मानते।
और गौतम के जो पहले गुरु थे वो भी अलार कलाम थे, वो सांख्य दर्शन को मानते थे, तो ईश्वर में वो भी नहीं मानते थे। यही रीजन है कि जब गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को आप पढ़ोगे तो बुद्धिज्म एक अनीश्वरवादी धर्म है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, डज नॉट बिलीव गॉड। उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सांख्य दर्शन है। अब बहुत लंबे समय तक वो अपने गुरु अलार कलाम के पास रहते हैं, सांख्य दर्शन के बारे में सीखते हैं। एक समय फिर उन्हें लगता है कि अब मेरे सीखने के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। इवन खुद अलार कलाम उनसे कहते हैं कि देखो मेरी तो एज हो गई है, मेरा बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अब इस आश्रम को संभालो, तुम इस परंपरा को संभालो। वो इतने अच्छे हो गए थे दर्शन में, इतने अच्छे हो गए थे अपनी शिक्षा में। पर गौतम बुद्ध ने पूरे सम्मान के साथ कहा कि मुझे किसी और ही चीज की तलाश है, तो मुझे आगे जाना होगा। कहानी आगे बढ़ गई। अभी भी उन्हें वो अल्टीमेट नॉलेज नहीं मिला था, संबोधि नहीं मिली थी। आगे जाते हैं, फिर वो राजगीर पहुंचते हैं, राजगृह, मगध की शुरुआती राजधानी। उस समय मगध में बिंबिसार का शासन चल रहा था साथियों, और यहाँ बिंबिसार उनसे मिलते भी हैं। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ से बिंबिसार की मुलाकात भी होती है, वो एक अलग कहानी है। तो अब जब वो राजगीर पहुंचते हैं तो यहाँ एक और महान आचार्य थे जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। और आचार्य रुद्रक रामपुत्र योग दर्शन में बहुत अच्छे थे। तो आचार्य रुद्रक रामपुत्र के साथ जो उनके दूसरे गुरु बनते हैं, उनसे वो योग साधना के बारे में सीखते हैं कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, कैसे फोकस किया जाता है, मेडिटेशन कैसे की जाती है, ये सारी बातें सीखते हैं। और सारी बातें सीखने के बाद अब वो समय था कि अब उन्हें लंबे समय तक ध्यान लगाना था, लंबे समय तक तपस्या करनी थी, और खुद चिंतन मनन करके अपने गूढ़ सवालों का जवाब तलाश करना था। तो 5 उनके दोस्त बनते हैं जब वो राजगृह में होते हैं आचार्य रुद्रक रामपुत्र के साथ। तो 5 सन्यासियों के साथ वो जंगल में चले जाते हैं। वैशाली से वो बोध गया के पास आते हैं। बोध गया में उरेवेला के जंगल हैं साथियों। तो उरेवेला के जंगलों में वो 5 साधुओं के साथ तपस्या करना शुरू कर देते हैं। वो 5 ब्राह्मण हैं और ये क्षत्रिय हैं, इक्ष्वाकु क्षत्रिय हैं। ये सब लोग वहां तपस्या करना शुरू कर देते हैं साथियों। अब इसी बीच में बहुत लंबे समय तक बुद्ध तपस्या कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। बहुत लंबे समय से कुछ खाया नहीं था, बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, बहुत ही जर्जर अवस्था में वो पहुंच जाते हैं साथियों। और इसी बीच में उस पूरे क्षेत्र में उरेवला में सुजाता नाम की एक महिला है जिनको शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो वो हर जगह खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो एक साधु है, तो सुजाता ने खीर ले जा करके गौतम बुद्ध को सर्व कर दी। अब गौतम बुद्ध ने वो खीर खा ली। अब उन्होंने जैसे ही वो खीर खाई तो इसका पता उनके 5 दोस्तों को लग गया जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे। बहुत बुरा बुरा उन्होंने बोला कि तुमने सब कुछ भंग कर दिया, तुमने सालों की तपस्या भंग कर दी। और वो 5 साधु गौतम बुद्ध को छोड़ करके सारनाथ चले गए। अब गौतम बुद्ध अकेले हैं। अभी भी वो उरेवला के जंगलों में हैं, बोध गया की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। वो लगातार अब तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या करने का अर्थ यह था कि वो ध्यान लगाते थे। जब तक उनका ध्यान लगता वो लगाते, और फिर जब ध्यान टूटता तो अपने कार्य करते और फिर ध्यान लगाने की तैयारी करते। तो ऐसे ही एक दिन वो ध्यान लगाने के लिए बैठे, और साथियों 49 दिनों तक वो ध्यान लगाए रहे। ये था उनका अल्टीमेट मेडिटेशन। 49 दिन और रातों तक वो लगातार ध्यान लगाए रहे। और कहा जाता है कि 49वें दिन, जिस दिन वैशाख पूर्णिमा थी, वैशाख पूर्णिमा की रात वाला समय, वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे जहां वो ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अल्टीमेट उन्हें नॉलेज मिलता है जिसे संबोधि कहा गया। तो अंततः 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे संबोधि कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ था उन्हें अपने पूर्व जन्मों के बारे में पता चल गया, उन
कि एक भविष्यवाणी की शक्ति आ गई, प्रकृति समुत्पात का सिद्धांत, हर चीज किसी कारण से होती है। उन्हें यह समझ में आ गया कि दुनिया में दुख ही दुख है, दुखों का एक कारण है और वो कारण है इच्छा। और इच्छा को अगर दूर करना है तो फिर हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। यही था वो ज्ञान जो गौतम बुद्ध ने आगे दिया। अब इसमें भी ना एक छोटी सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको सुनिएगा। क्या होता है कि जब आप बहुत गहरी तपस्या में होते हैं, तो आपने अगर भारत में कोई भी पुराण देखे हैं, महाभारत या फिर रामायण, कोई भी चीज, महादेव आता था एक सीरियल, तो उसमें आपने देखा होगा कि देवता या कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है, और जब उसकी तपस्या बिल्कुल खत्म होने वाली होती है, तब भगवान ही एक देवता को भेजते हैं, जनरली कामदेव को, कि तुम जाओ और इसकी तपस्या को भंग करो। वो ये चेक करने का तरीका होता है कि वाकई में आप उतने कंसंट्रेटेड हो या नहीं हो। तो यहां पर भी ना देवदत्त देवदत्त इनसे बहुत जलन रखते थे, इनके चचेरे भाई थे और बहुत ही जलन रखते थे। तो कहा जाता है कि एक राक्षस, जिन्हें उस समय मार कहा जाता था, हम कामदेव भी कह सकते हैं, मार नाम का एक राक्षस था। और मार नाम का राक्षस इनकी तपस्या भंग करने के लिए आया था। ये पूरी कहानी में 49वें दिन की बता रहा हूं, जस्ट बिल्कुल ज्ञान मिलने से जस्ट पहले की कहानी। तो मार नाम का एक राक्षस इनकी तपस्या को भंग करने आया, पर गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या भंग नहीं होने दी। और उन्होंने, जब वो अपनी ज्ञान की प्राप्ति उन्हें एक मुद्रा में हुई है, और उस मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं साथियों। उनका एक हाथ ऐसे जमीन को टच है। आपको पता है ऐसा क्यों है? ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध को किस मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्हें भूमि स्पर्श मुद्रा में ज्ञान मिला था। भूमि स्पर्श जो उनका पोस्चर था, उसी में उनको एनलाइटनमेंट मिला था साथियों। ये इसलिए कि जब मार उनकी परीक्षा ले रहे थे, तब उन्होंने धरती माँ का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि धरती माँ, अगर मेरी तपस्या सच्ची है, मैंने सच में पूरी मन से तपस्या की है, तो या तो ये राक्षस यहां से चला जाए, और नहीं की है तो मैं धरती में समा जाऊं। इसलिए वो भूमि स्पर्श मुद्रा है। और जब उन्होंने धरती माँ का आह्वान किया, तो मार वहां से चला गया, और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे, फल्गु नदी के किनारे, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये उनकी एनलाइटनमेंट की कहानी है। कैसे वो लुम्बिनी आए, लुम्बिनी से वो वैशाली आए, वैशाली से वो राजगृह आए, राजगृह से फिर वो उरेवला बोध गया पहुंचे, जहां तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान तो मिल गया है, अब समय है कि दुनिया के साथ ये ज्ञान बांटा जाए, क्योंकि यही तो मुख्य कार्य है। साधु का कार्य क्या है? साधु का कार्य सिर्फ खुद को एनलाइटन करना नहीं है, दुनिया को भी एनलाइटन करना है। तो अब उन्हें यह ज्ञान दुनिया को बांटना था। तो अब श्रृंखला शुरू होगी गौतम बुद्ध की यात्राओं की और गौतम बुद्ध के प्रवचन की। अब वो आगे बढ़ते हैं और सारनाथ पहुंचते हैं, क्योंकि ये पूरे इलाके बहुत दूर नहीं है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो वो सारनाथ पहुंचते हैं। बनारस में, वाराणसी के बिल्कुल वाराणसी से ही जुड़ा हुआ है सारनाथ। आज गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा म्यूजियम, उनका मंदिर, ये सब आपको सारनाथ में देखने के लिए मिलेगा। तो ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुई, जहां आज भी आपको मंदिर मिल जाएगा, संबोधि मंदिर देखने मिलेगा गया में, बिहार में। ठीक है। अब अपना पहला उपदेश वो देते हैं सारनाथ में। सारनाथ को उस समय ऋषि पतनम कहा जाता था। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये लगेगी कि ये जो पहला उपदेश वो देते हैं, ये उन्हीं 5 साधुओं को देते हैं जो उन्हें उरेवला के जंगलों में छोड़ करके आ गए थे। तो उन्हीं 5 साधुओं को गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं। और गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया, तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और इसे एक चक्र के द्वारा दर्शाया गया है, इसे एक व्हील के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। तो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट वाज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। कहा कि अब धर्म का पहिया चल चुका है। जब गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में पहला शब्द बोला, ज्ञान के बारे में बात की, तो बुद्धिज्म में कहा गया कि अब धर्म के पहिए की शुरुआत हुई है, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये जो उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए, वो पाली भाषा में दिए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उस समय संस्कृत का बोलबाला था, लेकिन आम जनों की जो भाषा थी वो पाली थी।
जैसे आज हम भारत में कितनी भी चर्चा कर लें, उत्तर भारत में विशेष तौर पर कि इंग्लिश प्रोमिनेंट है, इंग्लिश है, लेकिन आम लोगों की भाषा हर जगह पर अब अलग है। जैसे उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी का अपना एक महत्व है। हर एक क्षेत्र की अपनी एक भाषा है जिसका अपना एक महत्व है। तो उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को चुना, उन्होंने स्थानीय भाषा को चुना और सारे प्रवचन उन्होंने पाली भाषा में ही दिए। पहला प्रवचन उनका सारनाथ में हुआ, लेकिन गौतम बुद्ध ने जो सबसे अधिक प्रवचन दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए। ये याद रखने वाली बात है कि पहला प्रवचन उनका सारनाथ में हुआ था, लेकिन सबसे अधिक जो उन्होंने प्रवचन दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, जो कि कौशल की राजधानी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे गौतम बुद्ध अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, लगातार उनके भक्त बनते जा रहे हैं और दो नई अवधारणाएं शुरू होती हैं, एक चैत्य और दूसरा विहार। विहार उस जगह को कहा जाता था जहां गौतम बुद्ध अपने सभी अनुयायियों के साथ ठहरा करते थे, और विहार के अंदर चैत्य वो जगह होती थी जहां प्रार्थना की जाती थी, जहां प्रेयर्स की जाती थी, उसे चैत्य कहा जाता था। तो विहार, नालंदा भी एक विहार था, उसके अंदर एक चैत्य, मतलब विहार एक बहुत बड़ी हवेली है ऐसा मान लीजिए, और चैत्य उस हवेली का मंदिर है। ठीक है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो उनके शिष्य बनते जा रहे हैं और बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे अनुयायी बनते जा रहे हैं। इस क्रम में जो प्रमुख राजा हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल के राजा प्रसन्नजीत, वत्स के राजा उदयन और अवंती के राजा चंड प्रद्योत, ये उनके प्रमुख अनुयायी थे, ये उनके कुछ मेजर फॉलोअर्स थे। और अधिकांश महाजनपदों के जो राजा हैं वो बुद्धिज्म से बहुत प्रभावित थे। उसका कारण भी था गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व, कमाल का व्यक्तित्व। उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है अति विनम्र, अति सौम्य, मृदुभाषी, अपनी ओर आकर्षित करने वाला। और गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति तो बहुत प्योर होंगे, जिनके दिल में छल कपट के लिए तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि वो उस परम ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आकर्षित करता है लोगों को। इसके अलावा उनके जो प्रमुख शिष्य बने उसमें एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, आनंद। आनंद का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है साथियों कि जब गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों का एक संघ बनाया, जैसे एक ग्रुप कह सकते हो, यूनियन कह सकते हो, तो उस संघ में शुरुआत में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी। विमेन वर नॉट परमिटेड टू एंटर द बुद्धिस्ट काउंसिल और बुद्धिस्ट संघ। आनंद की रिक्वेस्ट पर, उस समय वैशाली में थे बुद्ध, तो आनंद की रिक्वेस्ट पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, याद रखिएगा। और ये वैशाली का घटनाक्रम है। और पहली महिला जो संघ में आई उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी। अब कारवां आगे बढ़ता गया। गौतम बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर घूमते रहे और इस तरह अपने ज्ञान को लगभग हर एक क्षेत्र में फैलाते रहे। अब अंततः हमें चर्चा करनी होगी अपनी कहानी के आखिरी हिस्से की, कि आखिर गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई साथियों। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मल्ल गणराज्य में दो राजधानियां थी। मल्ल नाम का एक रिपब्लिक था, उसकी दो कैपिटल थी। एक थी कुशीनारा जो उत्तर प्रदेश में, और दूसरी पावापुरी जो कि बिहार में। तो कुशीनारा में लगभग 483 ईसा पूर्व के आसपास, 483 बीसी के आसपास 80 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 80, उनकी मृत्यु होती है। अब उनकी मृत्यु का कारण यह बताया जाता है कि एक भक्त थे उनके जिनका नाम था चुंद। तो चुंद ने उनको एक भोजन अर्पित किया और उस भोजन से उन्हें पैचिस नाम की बीमारी हो गई और उसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है और उनकी जो मृत्यु है उसे शयन मुद्रा के द्वारा दिखाया गया है। जो शयन मुद्रा है वो उनके महापरिनिर्वाण को दिखाता है। तो जब भी आप गौतम बुद्ध की इस तरह की प्रतिमा देखें, ये उनकी मृत्यु को दिखा रहा है। भूमि स्पर्श मुद्रा उनके ज्ञान प्राप्ति को दिखा रहा है। तो याद रखेंगे कि 483 ईसा पूर्व के आसपास कुशीनारा उत्तर प्रदेश में जो मल्लों की राजधानी था, वहीं पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण हैं।
कि एक उनके भक्त थे जिनका नाम था सुबद्ध। तो सुबद्ध को वो अपना आखिरी प्रवचन देते हैं। आनंद भी वहीं पर थे, लेकिन सुबद्ध उनसे बात कर रहे थे और सुबद्ध उनसे एक बात पूछते हैं कि महाराज आप चले जाओगे तो अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा, हमें कौन गाइड करेगा, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तब बुद्ध कहते हैं आत्म दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपने लिए रास्ता खुद बनाओ। जो उनका अंतिम उपदेश है साथियों। इसके बाद उनकी मृत्यु होती है जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्ल राजाओं के द्वारा सम्मान पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उनके जो अवशेष हैं वो 8 राजाओं के बीच में बांट दिए जाते हैं। उनके जो अवशेष हैं वो 8 राजाओं के बीच में बांट दिए जाते हैं और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया जाता है। तो स्तूप बनाए जाते हैं, हर एक राजा उनके अवशेष को लेकर के स्तूप का निर्माण करता है साथियों। तो ये पूरी की पूरी एक कहानी है जो गौतम बुद्ध के जीवन से उनकी मृत्यु तक के पूरे कालक्रम को दर्शा रही है। आपको पता है कि बुद्धिज्म में सबसे महत्वपूर्ण है वैशाख पूर्णिमा। ऐसा इसलिए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, उनको जिनकी जो महापरिनिर्वाण है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन है और उनका जो जन्म है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन है। यही कारण है कि बुद्धिज्म में वैशाख पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो साथियों उम्मीद है आज, जैसे मैंने कहा था कि आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आज कहानी आप एक बार सुन लेंगे, फिर मैं आपको तथ्यों की तरफ ले जाऊंगा, फिर मैं आपको फैक्ट्स की तरफ ले जाऊंगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, उससे आपको एटलीस्ट गौतम बुद्ध के बारे में एक मूलभूत जानकारी मिली होगी और बहुत सारे तथ्य अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ईजिली आपको याद भी हो जाएंगे साथियों। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे, ईजिली आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम इन तथ्यों को पढ़ लेते हैं। सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने बताई हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इन्हें एडविन अर्नोल्ड ने एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कहा है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो गोत्र है वो गौतम था। इनका जो चाइल्डहुड नेम है वो सिद्धार्थ था और इनका जो गोत्र है वो गौतम था। इन्हें शाक्य मुनि, बुद्ध और तथागत जैसे नाम से भी जाना जाता है। हमें इनके जन्म से संबंधित जानकारी रुमनदेई अभिलेख से मिलती है, जो कि अशोक का एक अभिलेख है। अशोक के रुमनदेई इंक्रिप्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के वन कपिलवस्तु में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे और इक्ष्वाकु क्षत्रिय थे। इनकी माता महामाया थी, जो कि कोलीय राजकुमारी थी और इनका 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था साथियों। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कन्या यशोधरा से होता है, जो और बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की बहन थी और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जन्म कहाँ हुआ याद रखेंगे, 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में। कहाँ पर? लुम्बिनी के जंगलों में, साल के पेड़ के नीचे। पिता शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य, माता महामाया, पालन पोषण प्रजापति गौतमी, विवाह यशोधरा और पुत्र राहुल। ये बातें याद रखेंगे। इसके बाद साथियों ये वो रुमनदेई इंक्रिप्शन है, रुमनदेई अभिलेख है, जहां से हमें जानकारी मिलती है और ये एडविन अर्नोल्ड की किताब है द लाइट ऑफ एशिया। फिर जैसा हमने कहा कि अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़े कंथक के साथ ये नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जहां इन्हें 4 दृश्य दिखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक साधु। यहाँ से वैराग्य भाव की उत्पत्ति होती है, जो आप यहाँ देख भी सकते हैं। एक ओल्ड पर्सन इन्हें दिखता है, सिक पर्सन इन्हें दिखता है, कॉर्पस इन्हें दिखता है और एक पीसफुल एसेटिक इन्हें दिखता है। और यहीं से डिटैचमेंट की फीलिंग शुरू होती है, वैराग्य की भावना शुरू होती है साथियों। फिर आप देखें कि जब वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तो 29 वर्ष की आयु में अपना घर ये छोड़ देते हैं, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। He left the home at the age of 29, that was called महाभिनिष्क्रमण।
ठीक है साथियों, कहानी आगे बढ़ती है। गृह त्याग के बाद सबसे पहले ये वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम इनके पहले गुरु बनते हैं, इनके पहले टीचर बनते हैं। फिर ये राजगृह पहुंचते हैं और वहां योग दर्शन के गुरु रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है। तो उनके पहले गुरु अलार कलाम थे और जो दूसरे गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे। उरेवला जो कि बोध गया में ही है, वहां इनकी 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है। मुलाकात पहले ही हो गई थी, पर 5 ब्राह्मण जिसमें कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानाया, अस्सागी थे, इनके साथ ये कठोर तपस्या करते हैं। और वहीं सुजाता नाम की एक महिला इनको खीर खिला देती है। खीर खाने के बाद जो 5 साधु हैं वो रूठ करके चले जाते हैं। एक ये दृश्य है जहां वो खीर खा रहे हैं सुजाता के हाथ की, और ये पांचों के पांचों साधु जो हैं वो उनसे नाराज होकर के जा रहे हैं। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति की बात आती है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया है साथियों। तो बोध गया बिहार में भूमि स्पर्श मुद्रा में, ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ अगर गौर करेंगे साथियों आप, तो आप देख पाएंगे कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे और पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे संबोधि कहा जाता है साथियों। और ये ज्ञान जब उन्हें मिलता है तो ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान मिलता है। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रश्न पूछा जाता है ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई, बोध गया से हुई, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, 35 वर्ष की आयु में, और पेड़ याद रखिएगा, पीपल का पेड़। तो ये बेसिक बातें कहानी में आपको समझा ही चुका हूँ। प्रथम जो इनका उपदेश है, जो फर्स्ट इनकी टीचिंग है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ये पाली भाषा में सारनाथ में देते हैं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जो फोटो बनी हुई है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। इस पूरी घटना को जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, इसे स्पिनिंग ऑफ व्हील कहा गया साथियों। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, हम आगे पढ़ेंगे। इनके अनुयायियों में बिंबिसार थे, जिन्होंने वेडुवन नाम का विहार और चैत्य, मैंने आपको बताया कि एक रहने की जगह। अजातशत्रु, उदयन, प्रसन्नजीत ने पुब्बा राम में एक विहार बना के दिया था। अशोक और कनिष्क सबसे महान, क्योंकि ये बुद्धिज्म को विदेशों में लेकर के जाएंगे। लिच्छवी के राजा ने कुटाग्रशाला विहार दिया था, और कौशल के एक व्यापारी अनाथ पिंडक ने चेतवन विहार गौतम बुद्ध के लिए बनवाया था। गौतम बुद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी इनकी शिष्या थी। देखो, इनके जो भाई रहे हैं देवदत्त, चचेरे भाई, ये गौतम बुद्ध से बेहद जलते थे और ये चाहते थे कि गौतम बुद्ध के रहते हुए भी ये संघ का प्रमुख बनना चाहते थे। तो उनके खिलाफ इन्होंने कंस्पिरेसी भी कई बार की है, अलग अलग प्रकार की कंस्पिरेसी भी उनके अगेंस्ट में इन्होंने की है। फिर उनकी मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण। तो उनका जो महापरिनिर्वाण है ये 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा पर होता है। कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हिरण्यवती नदी, मल्ल शासकों द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और ये शयन मुद्रा में साथियों इस तरह से गौतम बुद्ध के रिप्रेजेंट किया गया है उनके अंतिम समय को। तो दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये इंग्लिश में भी लिखा है तो परेशान नहीं होना है। बाद में 8 शासकों के बीच में बांट दिया जाता है, अजातशत्रु, कपिलवस्तु, वैशाली, और हर शासक स्तूप का निर्माण करवाता है। ये स्तूप है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्तूप की परंपरा कैसे शुरू होती है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ये एक चीज और है जो आपको याद करनी है, फिर हम गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर आएंगे और लगभग 20-25 मिनट में हमारा ये लेक्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, हर एक आयाम को पूरा करते हुए। ये अब आपको याद रखना है, ये गौतम बुद्ध के अलग अलग जो उनका समय रहा उनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे उनके जन्म को कमल से दर्शाया गया है, उनका जो बर्थ है उसे लोटस से रिप्रेजेंट किया गया है, जो ग्रह त्याग है महाभिनिष्क्रमण उसे घोड़े से रिप्रेजेंट किया गया है, महाभिनिष्क्रमण को हॉर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। निर्वाण अर्थात ज्ञान, संबोधि शब्द यहाँ बेहतर रहेगा, संबोधि को बोधि वृक्ष या पीपल से दर्शाया गया है। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया
उसे चक्र से दर्शाया गया है और उनकी मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया है। ये याद रखिएगा, सीधे सीधे सवाल यहाँ से बनते हैं। एक तरफ मैच द कॉलम में घटना और दूसरी तरफ वो चिन्ह पूछता है, तो ये प्लीज आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान से इसको देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए साथियों, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित कर ली है। अब समय है कि हम बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों की बात करें, हम बुद्धिज्म के प्राइमरी प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो देखिए साथियों, जब गौतम बुद्ध को संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने एक सबसे पहली बात जो कही कि उन्होंने पाया कि पूरी दुनिया में दुख है, देयर इज सोरो इन द वर्ल्ड। और दुख का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है इच्छा। जितने भी दुख हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण कारण है इच्छा अर्थात डिजायर। और जब हम इस इच्छा पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, जब हम इस डिजायर को कंट्रोल कर लेते हैं, तभी हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात तब हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, and when we control the desire we actually attain nirvana, means we get liberated from the cycle of birth and death। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धिज्म में कोर कॉज क्या है सफरिंग का, तो डेट इज डिजायर। जो इच्छा है वही मूल कारण है दुख का। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, परम लक्ष्य क्या है, तो परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, टू अटेन दी निर्वाणा। निर्वाण की प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाणा को अटेंड करना ही बुद्धिज्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हैं अल्टीमेट गोल है। तो सवाल ये आता है कि अगर इन इच्छाओं पर हमें नियंत्रण लाना है तो हम कैसे लाएं। तो इसके लिए गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग का सिद्धांत देते हैं, मिडिल पाथ का सिद्धांत देते हैं, त्रिरत्न का सिद्धांत देते हैं, 4 आर्य सत्य 4 नोबेल ट्रूथ की बात करते हैं, 10 शील की बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं। इसके अलावा साथियों वो क्षणिकवाद का सिद्धांत भी देते हैं, क्षणिकवाद का सिद्धांत भी देते हैं। और क्षणिकवाद के साथ साथ वो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत भी देते हैं। ये प्रमुख सिद्धांत ही बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। दीज आर दी कोर प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। अगली एक और बात याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। साथ में बौद्ध धर्म आत्मा में भी नहीं मानता, ये अनात्मवादी है। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन सोल, पर यह पुनर्जन्म में मानता है, इट बिलीव्स इन द रीबर्थ। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म आत्मा में नहीं मानता, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन सोल। बुद्ध धर्म ईश्वर में नहीं मानता, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड, पर यह पुनर्जन्म में मानता है, इट बिलीव्स इन द रीबर्थ। तो एक स्टेटमेंट आएगा कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी और अनीश्वरवादी है, तो ये बिल्कुल सही होगा। जो बौद्ध धर्म है वो अनात्मवादी है और अनीश्वरवादी है, ये प्लीज आपको याद रखना है। चलो, तो अब हम एक एक सिद्धांत को पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक फिलॉसफी के बारे में बेसिक चीजों को हम कलेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रतीत्य समुत्पाद की बात कर लेते हैं साथियों, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो प्रतीत्य समुत्पाद है ये बुद्धिज्म की एक बहुत ही कोर फिलॉसफी है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है साथियों कि जो भी दुनिया में घटना हो रही है उस घटना के पीछे एक कारण है, और जब आप उस कारण को समझ लेते हैं तभी आप उस घटना की वास्तविकता को जान सकते हैं। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी फिनोमेना, इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है, जो बौद्ध धर्म की कोर फिलॉसफी है। दूसरा मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना है तो आपको उसके दोनों पहलुओं को जानना होगा। किसी भी चीज में एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है।
जब वो तपस्या भी करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम तपस्या करने के लिए नहीं बोलते, वो वहां तक तपस्या करने को बोलते हैं जहां तक आपका शरीर साथ दे सके। तो हर चीज में हमें मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए, कभी भी हमें एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए चीजों को लेकर के। तीसरा एक और सिद्धांत है क्षणिकवाद का सिद्धांत, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षणिकवाद का सिद्धांत, गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में चाहे वो सुख हो या दुख हो, हर चीज क्षणिक होती है, पल भर के लिए होती है। ठीक है, दुख हालांकि लंबा होता है, सुख कुछ ही क्षण भर का होता है। तो दुनिया में हर चीज क्षणिक है, हालांकि दुख एक शाश्वत चीज है। तो कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं रहती, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसलिए हमें मोह नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमें समझना होगा कि जो भी चीज हमारे पास है, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए है। हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उससे, ताकि दुख उत्पन्न ना हो सके। क्योंकि जब आप उससे अटैच हो जाओगे, फिर वो चीज दूर हो जाएगी, तो उससे आपको दुख उत्पन्न होगा। तो एक हमने डिस्कस किया कि ये ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म में मानते हैं। हमने प्रतीत्य समुत्पाद की बात की, क्षणिकवाद को डिस्कस किया और मध्यम मार्ग की बात की। अब हम चर्चा करते हैं 4 आर्य सत्यों की, अर्थात 4 नोबेल ट्रुथ की। 4 आर्य सत्य, गौतम बुद्ध ने कहा सबसे पहला, दुख, पूरा संसार दुखों से भरा है, देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड। दूसरा वो कहते हैं दुख समुदाय, जितने भी दुनिया में दुख है उनका एक कारण है, जिसे वो दुख समुदाय कह रहे हैं। फिर कहते हैं दुख निरोध, दुख का अंत भी संभव है। तो पहली बात गौतम बुद्ध कह रहे हैं दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा दुख का अंत संभव है। और चौथी बात वो कहते हैं कि दुख का अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। वन विल हैव टू फॉलो द 8-fold पाथ टू एंड दी सफरिंग, जिसे कहा गया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो आइए अब हम अष्टांगिक मार्ग भी देख लेते हैं। एक बार इंग्लिश में भी मैं आपको ये सारी चीजें दिखा दूं, इंग्लिश में भी आपको ये सारी बातें मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यह है 4 नोबेल ट्रुथ, दुख, समुदाय, निरोध और मग्गा। ठीक है, यही है 4 नोबेल ट्रुथ, अर्थात 4 आर्य सत्य। सफरिंग इज द एसेंस ऑफ वर्ल्ड, एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ, अर्थात अष्टांगिक मार्ग। अब 8-fold पाथ में क्या क्या आता है? सम्यक, सम्यक शब्द का अर्थ है सही। सम्यक का मतलब होता है सही, मतलब राइट। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है साथियों त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स। तो त्रिरत्न में खुद बुद्ध शामिल है, धम्म शामिल है और संघ। गौतम बुद्ध, संघ जो उन्होंने एक यूनियन बनाई थी, धम्म अर्थात उनके नियम और उनके विचार। तो अब तक हमने कितनी बातों को डिस्कस कर लिया साथियों, एक बार रिकॉल कर लें। तो सर सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पूरी दुनिया में दुख है, इस दुख का कारण है इच्छा अर्थात सफरिंग। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हमें इससे फ्री होना है, बुद्धिज्म का कोर ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है निर्वाण, बौद्ध धर्म का अंतिम जो लक्ष्य है वो निर्वाण है। तो अगर आप इससे फ्री होते, तो पहले इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य बताए अर्थात 4 नोबेल ट्रूथ बताए। दूसरा इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। तीसरा साथियों 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, फिर ये त्रिरत्न के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। 4 आर्य सत्यों में दुख, दुख समुदाय, दुख और दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा शामिल है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन कीजिए। फिर हमने मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग की बात की, हमने प्रतीत्य समुत्पाद को डिस्कस किया, हमने क्षणिकवाद के बारे में भी
डिस्कस किया। तो इतनी चीज़ों को हम अब तक देख चुके हैं। इन सब के अलावा भी कुछ है क्या सर? बिल्कुल है। इन सब के अलावा एक है साथियों 10 शील। ये 10 सिद्धांत हैं जो एक व्यक्ति को फॉलो करने चाहिए बेहतर जीवन जीने के लिए। अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा नैतिक आचरण रखना चाहता है, एक हाई मोरल वैल्यूज रखना चाहता है, तो उसे 10 शील का पालन करना होगा। इसमें अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति को इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य, अविलासता, सुखप्रद विस्तर का त्याग करना, असमय भोजन ना करना, मद्यपान से दूरी बनाना, शराब वगैरह ना पीना, और कंचन कामनी का त्याग करना, मतलब वही लग्जरी लाइफ को ना जीना। ये 10 शील हैं जिनका पालन करके एक व्यक्ति अपने जीवन में उच्च नैतिक स्तर को प्राप्त कर सकता है, एक हाई मोरल लाइफ को अटेन कर सकता है। देखो प्रश्न बड़े सिंपल आते हैं, ये सब नहीं पूछता 10 सील क्या है। प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि 10 सील का संबंध किससे है। 10 शील 10 सील्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। अष्टांगिक मार्ग किससे जुड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट त्रिरत्न। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतित्य समुत्पाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मध्यम मार्ग की शिक्षा किसने दी। इस तरह के प्रश्न पूछता है। ठीक है। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद किस धर्म की मुख्य विशेषता है। ओके। इसके अलावा आप देखें कि इसमें एक पंच स्कंद भी आता है साथियों। इसमें पंच स्कंद है, सापेक्षवाद है, कंपैरिटन, अनीश्वरवाद जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अनात्मवाद है, कर्म में मानते हैं, और शून्यवाद है। तो ये अलग अलग सिद्धांत हैं, ये मल्टीपल प्रिंसिपल है। तो यही बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। दीज आर दी मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म दैट यू नीड टू रिमेंबर। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं साथियों बौद्ध संगतियों के बारे में, अर्थात बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूं ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आए। हमें बौद्ध धर्म के संप्रदायों को समझना होगा, हमें बुद्धिज्म के अलग अलग ब्रांचेस को समझना होगा। देखिए बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख शाखाएं हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस इन दी बुद्धिज्म। एक है हीनयान जिसे थेरवाद कहा जाता है, दूसरा है महायान, और तीसरा है वज्रयान। ये प्लीज याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। हीनयान, थेरवाद कहते हैं उसे हम, महायान, और तीसरा है वज्रयान। जो हीनयान या थेरवाद शाखा के लोग हैं, ये बुद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को मानते हैं। ये मूर्ति पूजा में नहीं मानते। दे डू नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। जो गौतम बुद्ध कह के गए थे उसी को एज इट इज ये फॉलो करते हैं। महायान आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का एक डेकोरेटेड फॉर्म है जो बड़ा प्रचलित है। जो महायान है वो बुद्धिज्म का एक बहुत ही प्रदर्शित किया हुआ रूप है साथियों। और महायान में आपको देखने मिलेगा व्हाट यू विटनेस इन दी महायान सिस्टम। तो महायान में मूर्ति पूजा को माना जाता है, मंदिर की जगह मठ बड़े बड़े बनाए जाते हैं, और ये थोड़ा सा अलग शिक्षाओं को मानते हैं। इसी में बोधिसत्व की अवधारणा है। अभी हम बोधिसत्व को पढ़ेंगे वो क्या होता है, वो भी महायान से जुड़ा हुआ है। इवन भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, वो भी महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते थे। तो याद रखना, हीनयान बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को मानता है, महायान उसमें थोड़ा परिवर्तित करके मूर्ति पूजा को मानेगा, बोधिसत्व को मानेगा, इन सब चीजों को मानेगा। और वज्रयान शाखा एक अलग है, इसमें तांत्रिक रूप को भी माना जाता है बुद्धिज्म के। वज्रयान के अंतर्गत काल चक्रायन शाखा आती है, सहजयान शाखा आती है जो बंगाल में प्रचलित है, और तारा संप्रदाय आता है जो मुख्य रूप से जापान में प्रचलित है। महायान के अंतर्गत माध्यमिक शाखा आती है साथियों, जिसे हम शून्यवाद के नाम से भी जानते हैं। इसी में विज्ञानवाद आता है साथियों, विज्ञानवाद भी इसी का हिस्सा है। विज्ञानवाद की स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी, असंग और वसुवंध ने इसका विकास किया था। वहीं हीनयान के अंतर्गत या थेरवाद के अंतर्गत
स्थिरवादी आते हैं। स्थिरवादी इसलिए क्योंकि ये गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं में मानते हैं। सर्वास्तिवादी आते हैं जिसमें वैभाषिक और सौतांत्रिक महत्वपूर्ण है, और समित्य आते हैं। अब अल्टीमेटली आप जब प्रश्न लगाओगे ना, तो आपको प्रश्न ऐसा मिलेगा, सौतांत्रिक शाखा का संबंध किस धर्म से है, वैभाषिक शाखा का संबंध किस धर्म से है, स्थिरवादी किससे जुड़े हुए हैं, थेरवाद शाखा किससे जुड़ी हुई है, सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। तो ये टेबल प्लीज दोस्तों इसको याद रखना ही है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हमें क्या समझ में आया? हमें समझ में आया कि आगे जाकर के बौद्ध धर्म 3 मुख्य शाखाओं में बट गया। थेरवाद, जिसे हम हीनयान कहते हैं, महायान और वज्रयान। हीनयान वो हैं जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं में मानते हैं, ये मूर्ति पूजा में नहीं मानते। महायान वो हैं जो मूर्ति पूजा में मानते हैं और बोधिसत्व में मानते हैं। हीनयान के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थिरवादी, सर्वस्तिवादी, वैभाषिक, सौतांत्रिक और समित्य आते हैं। महायान के अंतर्गत मुख्य रूप से माध्यमिक, जिन्हें शून्यवाद कहा जाता है, विज्ञानवाद, योगाचार आता है। और वज्रयान के अंतर्गत सहजयान, तारा संप्रदाय जापान का, और काल चक्रायन आता है। ये प्लीज याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो आर्य मंजूश्री कल्प ये बुद्धिज्म की किताब है जो किससे जुड़ी हुई है? वज्रयान शाखा से जुड़ी हुई है। और इसी की वजह से बुद्धिज्म का भारत में पतन भी हुआ, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये जरूर याद रखना, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और गुहा समाज, ये दोनों वज्रयान बुद्धिज्म की किताबें हैं। दे बोथ आर दी बुक्स ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये संप्रदाय हो गए साथियों। अब आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध संगतियां। यहां पर भी ये बस समझें, जैसा हमने शुरू में बताया कि बौद्ध संगतियों का अर्थ है कि बुद्धिज्म को मानने वाले, बुद्धिज्म के जानकार, जो सबसे बड़े ऋषि मुनि और ज्ञाता होंगे, उन सभी लोगों की एक सभा, उन सभी लोगों की एक काउंसिल, जो ये निर्णय लेते थे कि अब बुद्धिज्म को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन करना है या नहीं करना है। ये डिसीजन लेने के लिए बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाता था, जिसे बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध संगति कहा जाता था। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल हैं। सबसे पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया साथियों, सप्तपर्णी गुफा में। समय महत्वपूर्ण नहीं है तो ज्यादा परेशान मत होना। इस समय इसका आयोजन अजातशत्रु ने करवाया था। एक राजा होता था जो इस बौद्ध संगति को पूरा फंडिंग या पूरा एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता था। तो जो पहली बौद्ध संगति है, ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और पहली बौद्ध संगति में सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। उम्मीद है कि आपको त्रिपिटक याद होंगे, हमने शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ा है। तो सुक्त पिटक और विनय पिटक को फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था। तो पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। क्या कार्य हुआ? सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, कंपाइलेशन ऑफ सुक्त पिटक एंड विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में आयोजित की गई। कारण यह था कि इस समय जो राजा था मगध का, उसका नाम था कालाशोक। और आपको याद होगा कि शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था, उसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। ठीक है, तो इस समय वैशाली महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को वैशाली में ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मगध रूलर कालाशोक। याद रखेंगे। इसके जो अध्यक्ष थे वो सुबुकामी थे, सुबुकामी। और यहाँ पहला विभाजन होता है बौद्ध धर्म का स्थविर और महासांघिक में। महासांघिक में एक जगह है
धनाट्य नाम की एक जगह है आंध्र प्रदेश में। वो बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है महासांघिक शाखा का। मैं बोल रहा हूँ धनाट्य या धनयाट्य, ऐसा एक एक केंद्र है आंध्र प्रदेश में, बहुत ही बड़ा केंद्र है महासांघिक शाखा का। तो बौद्ध धर्म में जो पहला विभाजन हुआ, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जो बुद्धिज्म हुआ, वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ जो वैशाली में की गई थी। स्थविर उन्हें कहा गया जो गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं में मानते थे, जबकि महासांघिक ये परिवर्तित रूप को मानते थे। इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया बुद्धिस्ट टीचिंग को। ठीक है, तो स्थविर और महासांघिक ये भी बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। दे आर ऑल्सो दी ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। फिर तृतीय बौद्ध संगति आती है और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। देखो सारे मगध से ही जुड़े हुए हैं। राजगृह भी मगध की राजधानी रहा, वैशाली भी एक समय मगध की राजधानी रहा, और पाटलिपुत्र तो लंबे समय तक मगध की राजधानी रहा। और इस समय राजा है मौर्य का महान शासक अशोक, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स। और तृतीय संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया साथियों, कश्मीर के कुंडल वन में किया गया, और इसको संरक्षण दिया कुषाण राजा कनिष्क ने। कुशाना रूलर कनिष्का जो था उसने इसे प्रोटेक्शन दिया था साथियों। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, महान बुद्धिस्ट स्कॉलर। उपाध्यक्ष अश्वघोष और अध्यक्ष वसुमित्र। और यहीं पर हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, और संस्कृत को अब एक मुख्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और पाली वगैरह को धीरे धीरे छोड़ा गया साथियों। तो इसके बाद फिर कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ, क्योंकि हीनयान और महायान दो बिल्कुल ही अलग शाखाएं बन गई। और 8वीं शताब्दी में वज्रयान का भी विकास हुआ। 8th सेंचुरी ईडी में वज्रयान भी बना। तो आइए एक बार हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। किसने प्रोटेक्शन प्रदान किया? अजात शत्रु ने। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो आप देख सकते हैं अध्यक्ष थे महाकश्यप। और मुख्य कार्य क्या हुआ? तो मुख्य कार्य हुआ साथियों कि विनय पिटक और सूक्त पिटक का संकलन हो गया। फिर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। राजा कौन था? काला शोक। राजा कौन था? काला शोक। और इसके जो अध्यक्ष थे साथियों, इसके जो चेयरमैन थे, उनका नाम था सुबु कामी। नाम क्या था? सुबु कामी। और बौद्ध धर्म का यहाँ 2 भागों में विभाजन हुआ, एक स्थविर और एक महासांघिक। जो तीसरी बौद्ध संगति है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई अशोक के शासनकाल में, मौर्य राजा अशोक। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिस्स थे। और इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और चौथी और आखिरी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। कुंडल वन कश्मीर में आयोजन हुआ। कनिष्क इस समय राजा था कुषाण का, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और यहाँ पर महायान और हीनयान में विभाजन हो गया। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि महायान और हीनयान क्या है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होगा। तो महायान और हीनयान में इसका विभाजन हो गया साथियों। ठीक, तो ये 4 बौद्ध संगतियां हैं। These are the 4 Buddhist council that you need to remember. इन्हें विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। यहाँ से मैच द कॉलम वाले सवाल, और जब आप क्विज लगाओगे, मेक श्योर कि क्विज आप अटेम्प्ट कर रहे हो। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्विज। और कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि सर उसमें डाउटफुल है, आप रिपोर्ट कर दिया करो। वैसे हम गलत तो अपलोड नहीं करते, पर जैसा मैंने कहा कई बार टेक्निकल एरर आ जाता है यार, तो वो ऊपर नीचे बहुत सारे प्रश्न होते हैं उनको अपलोड करते समय, अल्टीमेटली ह्यूमन एरर है, तो वो हो जाती है। तो कभी भी लगे आपको कि कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो उसको आप रिपोर्ट कर दे, बाकी क्वेश्चन सही ही होते हैं। चले, अब हम थोड़ी सी चर्चा स्तूप के बारे में कर लेते हैं। लूसेंट में बहुत अलग से भी स्तूप के बारे में दिया है,
ये एक संरचना है जिसे हम स्तूप कहते हैं। और जरूरी नहीं कि स्तूप ऐसे ही दिखते हो, सिंपल भी दिखते हैं स्तूप, बहुत सिंपल प्रकार के स्तूप भी देखने के लिए मिलते हैं, तो इसे हम स्तूप कहते हैं साथियों। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्तूप शब्द का जो पहला उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदा में हमें फर्स्ट मेंशन मिलता है स्तूप का, और स्तूप में गौतम बुद्ध या उनके महत्वपूर्ण अनुयायी, इन सभी के अवशेषों को रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्तूप है तो किसी में दांत रख दिया, किसी में हड्डी रख दी, या फिर कोई उनके महान शिष्य हुए तो उनके अवशेषों को रख दिया और स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा ही बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। जो महापरिनिर्वाण है उसका चिन्ह ही स्तूप है। और जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, जहां 8 राजाओं ने अलग अलग स्तूप बनाए थे। पर वास्तव में भारत में स्तूप बनाने की जो परंपरा बड़े पैमाने पर शुरू की वो अशोक ने शुरू की, और अशोक ने बहुत बड़े पैमाने पर स्तूप बनवाए। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के सांची में स्थित सांची का स्तूप, जिसके ऊपर एक हर्मिका होती है, चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए पथ होता है, बाहर ये बाउंड्री होती है जिसे हम वेदिका के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का एक द्वार होता है जिसे तोरण द्वार कहा जाता है। ये एक स्तूप की महत्वपूर्ण संरचना है। आइए हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो देखिए, स्तूप मतलब होता है किसी वस्तु का ढेर, शवाधान, टीला। स्तूप शब्द का पहला वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है, और इसमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के अवशेष या संबंधित वस्तुओं को रखा जाता है। स्तूप का मतलब होता है हीप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ब्यूरियल माउंड होते हैं। स्तूप का फर्स्ट मेंशन हमें ऋग्वेद में मिलता है, कंटेन्स रिलिक्स ऑफ बुद्धा और हिज बिलीव्ड डिसाइपल रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्तूप की 5 श्रेणियां हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार खुद पढ़ लेंगे। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे, और मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। पिपर हवा स्तूप ये उत्तर प्रदेश में है साथियों, और महाराष्ट्र के लोनावाला में भाजा गुफाएं हैं जो हीनयान संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। ये प्रश्न पूछा गया कि भाजा गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित हैं उनका संबंध किस धर्म से है। तो भाजा केव्स लोकेटेड इन दी लोनावाला महाराष्ट्र एसोसिएटेड विद दी हीनयान, ये हीनयान से जुड़ी हुई है। शायद इमेज भी होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये भाजा केव्स है, ये भाजा की गुफाएं हैं जो हीनयान से जुड़ी हुई हैं साथियों। और ये एक स्तूप की संरचना होती है। ये जो है ऊपर, ये हर्मिका कहलाती है। हर्मिका में एक यस्ती होती है, फिर एक छत्र होता है, इस तरह से देखें आप। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टोन फेंसिंग होती है साथियों। ठीक, ये तोरण द्वार हैं, जो दरवाजे हैं उन्हें द्वार के नाम से जाना जाता है, तोरण द्वार के नाम से। स्टेयरवे होता है, इस तरह की एक संरचना होती है, गुंबद आकार होता है जनरली स्तूप का। और स्तूप में ना एक इंटरेस्टिंग बात है जो हम नोटिस करते नहीं है पर करनी चाहिए। स्तूप में ना बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, और ये जो पिक्चर्स हैं ये बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और अधिकांश जो पिक्चर है वो गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होना था तो उनकी माता को एक स्वप्न आया था कि उनके पेट में एक सफेद हाथी है जो कमल का फूल लेकर के प्रवेश कर रहा है। तो सतना में भरहूत स्तूप है, उसमें ये पिक्चर दिखाई गई है, उसमें ये पूरा का पूरा एक फोटो बना हुआ है। जैसे आप एलोरा केव्स जाएंगे तो वहां मैंने मार की कहानी सुनाई थी कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिलने वाला था तो मार नाम के राक्षस ने उनका रास्ता रोका, वो भी दिखाया गया है पिक्चर्स के थ्रू एलोरा की गुफाओं में। तो ये सब देखने के लिए मिलता है साथियों। तो ये स्तूप में जो पिक्चर्स होती हैं वो एक कहानी को दिखा रही होती हैं, वो स्टोरी को दिखा रही होती है। तो ये याद रखना, भाज की गुफाएं जो हीनयान से जुड़ी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। चलें आखिर में कुछ तथ्यों को हम पढ़ लेते हैं, अदर फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं, और थोड़ी सी चर्चा हम बोधिसत्व के बारे में भी कर लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में इन्होंने धार्मिक जुलूस की परंपरा की शुरुआत की थी, बिगिनिंग ऑफ द रिलीजियस प्रोसेशन ट्रेडिशन। और मानव के रूप में जो सबसे पहली मूर्ति
पूजी गई वो बुद्ध की ही मूर्ति थी। मानव के रूप में बुद्ध की मूर्ति बड़े पैमाने पर पूजी गई। गांधार और मथुरा कला में बड़े पैमाने पर बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया। बुद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु इसी दिन हुआ था। बुद्ध के अगले अवतार मैत्रेय को माना जाता है, जो और सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं। बुद्ध का जो नेक्स्ट इनकारनेशन है वो मैत्रेय को माना जाता है, जिन्हें फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बोधिसत्व हैं वो अवलोकितेश्वर हैं। अभी मैं बोधिसत्व के बारे में आपको बताऊंगा। भारत में उपासना की जाने वाली सबसे पहली मूर्ति बुद्ध की है। ये प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टैचू वर्शिप इन इंडिया इन ह्यूमन शेप। इससे पहले भी भारत में मूर्ति पूजा की परंपरा रही है। मूर्ति पूजा की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता में रही है। वैदिक सभ्यता में नहीं थी, पर सिंधु घाटी सभ्यता में थी। लेकिन मानव के रूप में बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले पूजी गई और मथुरा शैली में पहली मूर्ति बनाई गई थी साथियों। हालांकि सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में बनाई गई। अब ये यहां से याद रखने वाली बात है कि मथुरा और गांधार शैली का संबंध मूर्ति कला से है। मथुरा एंड गांधार आर्ट बोथ आर एसोसिएटेड विद द स्कल्पचर मेकिंग। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में बनाई गई, तो मथुरा स्टाइल में। लेकिन बुद्ध की अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो गांधार स्टाइल में बनी हुई हैं, गांधार शैली में बनी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपांच भी कहा जाता है, ये वज्रयान शाखा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म का प्रचार किया था और रेवार झील हिमाचल प्रदेश में इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा है। याद रखना कि जो पद्म संभव है ये बोधिसत्व नहीं है, क्योंकि बोधिसत्व की परंपरा महायान में चलती है। ये वज्रयान से जुड़े हुए हैं साथियों। तो गुरु रिनपांच पद्म संभव, तिब्बत में इन्होंने प्रचार किया था और हिमाचल में रेवार झील के पास 123 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जो सन्यासी होते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। जो उपासक होते हैं उन्हें गृहस्थ कहा जाता है। और संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। मिनिमम एज टू ज्वाइन संघा वॉज 15 ईयर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है। अब यहां से एक सवाल रह गया, हमारा एक क्वेश्चन रह गया। ये भावी बुद्ध मैत्रेय है साथियों, ये भावी बुद्ध मैत्रेय है। यहां से हमारा जो सवाल रह जाता है वो है कि सर ये बोधिसत्व क्या है। आपने 2-3 बार इसका प्रयोग किया। वैसे आने वाले समय में जब हम प्राचीन विचारों संकल्पना पढ़ेंगे तो बहुत गहराई से हमें बोधिसत्व पढ़ना है, पर फिर भी अभी मैं आपको एक आइडिया देता हूं। देखो, बोधिसत्व बुद्धिज्म की एक ऐसी, महायान बुद्धिज्म की एक फिलॉसफी है जो कहती है कि बोधिसत्व एक ऐसे व्यक्ति है या एक ऐसे धर्मात्मा है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मतलब वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, पर अभी भी वो इस दुनिया में हैं ताकि दूसरे लोगों को निर्वाण के रास्ते तक पहुंचा सके। इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक व्यक्ति है जिसको अल्टीमेट नॉलेज मिल चुका है, जिसको परम ज्ञान मिल चुका है। अब वास्तव में उसे दुनिया से चले जाना चाहिए क्योंकि वो इस चक्र से मुक्त हो चुका है, लेकिन वो अब भी इस दुनिया में है ताकि वो दूसरे लोगों को गाइड कर सके कि तुम इस निर्वाण के पथ पर कैसे आओगे। इसी को हम बोधिसत्व कहते हैं और बहुत सारे बोधिसत्व हैं साथियों। इसी में सबसे प्रमुख जो है वो अवलोकितेश्वर है। सबसे प्रमुख बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर। और मैत्रेय जो एक बोधिसत्व हैं, इन्हें बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है, फ्यूचर बुद्धा माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। बाकी ये सब चीजें पढ़ने के लिए मैंने लिखा है कि स्थरवाद या थेरवाद क्या है, महाकच्छायन ने नेतृत्व किया, महासांघिक का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। तो ये सब एक बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये प्लीज याद रखना, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा है। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में पहली और गांधार शैली में सबसे अधिक। पद्म संभव गुरु रिनपांच वज्रयान शाखा से जुड़े हुए हैं। हिमाचल में रेवार झील के पास इनका जो मूर्ति है वो बनी हुई है।
तो इस तरह साथियों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि क्योंकि एक ही क्लास में हमने बुद्धिज्म पढ़ लिया है, गागर में सागर भरने वाली बात है, सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमने पढ़ लिए हैं। और ट्रस्ट में साथियों, मैं ये बात आपको बता दूं, कई बार आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं आते। बात सिर्फ इतनी सी है कि बहुत बहुत मेहनत लगती है यार, ट्रस्ट में। और ये सारा काम ना मैं खुद करता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये पीपीटी वगैरह, लोग कहते हैं तो मत बनाओ पीपीटी। अरे भाई, यही तो आप लोगों के लिए हेल्प करेगा, आपका समय इसी से बचेगा कि अब आपको सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ लेना है। और ये चीज़ें अट्रैक्टिव इसलिए मुझे रखनी है, क्यों ये इमेजेस लगानी है, इसलिए लगानी है ताकि पढ़ने में आपको भी रुचि बनी रहे। जैसे एक बच्चे की किताब होती है ना, आपका सब्जेक्ट ये बहुत बोरिंग होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी इमेजेस मैं लगा सकूँ, जितना आपको कनेक्ट कर सकूँ। और इसमें बहुत समय खर्च होता है यार। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं दिन में बहुत सारा आपको पढ़ाऊँ, लेकिन क्लास की प्रिपरेशन में ही साथियों लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, कभी मैं ना बिहाइंड द सीन आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये वीडियो एक बार में रिकॉर्ड हो ही नहीं पाता। ये जो बुद्धिज्म का वीडियो है ना, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये तीसरी बार में रिकॉर्ड हुआ है। एक बार मैंने 15 मिनट का रिकॉर्ड किया, फिर मुझे लगा यार फ्लो ही नहीं बन रहा है। फिर दूसरी बार मैंने 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, और फिर मैंने वो अलग कर दिया क्योंकि मुझे लगा यार नहीं, वो नहीं बात बन रही है। कई बार होता है रिकॉर्ड करने गए 10 12 13 टेक हो गए, नहीं आ रहा है अच्छा वीडियो, ठीक है। और इसलिए थोड़ा समय लगता है। और मैं सच में चाहता हूँ कि एक ऐसी सीरीज बन जाए जो आज नहीं कभी भी कोई भी व्यक्ति देखे तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहे साथी। तो थोड़ा सा आप पेशेंस अगर रखेंगे, मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरह से कंटेंट लेकर के आऊँगा। देखो, कंटेंट को छांटना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सारी चीज़ें नहीं देता मैं आपको, मैं कम कंटेंट देता हूँ, वही जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर मैं सारा पढ़ा दूंगा तो आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कितना याद रखोगे। तो थोड़ा सा अगर पेशेंस आप रखोगे। और फिर क्विज भी बनानी होती है, उसमें बहुत मेहनत लगती है क्विज में, क्योंकि क्वेश्चंस निकालने हैं आपको अलग अलग सालों के, फिर उसको अपलोड करना, ये सब कुछ अभी मुझे देखना पड़ता है सारी चीज़ें। पर थोड़ा आप देखते जाइए, मेहनत का फल आपको भी मिलेगा। और उम्मीद है कि मुझे भी शायद इसका कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही साथियों। अभी तो एक राह है जिस पर हम चल रहे हैं, और बेहतर करने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा धैर्य मैं चाहूँगा आपकी ओर से। मुझे पता है आपके पेपर हैं, सारी चीज़ें हैं, बट मैं बहुत बहुत कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं डिलीवर कर सकता हूँ मैं करूँ। अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से इस लेक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और क्विज लगाइए। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी गई है, आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए।